डियर फ्रेंड्स, आपका नो द लॉ चैनल में स्वागत है। मैं रामफल मोर एडवोकेट आज 1 जून 2020 को सीआरपीसी के चैप्टर 13 के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स है। ये चैप्टर सेक्शन 177 से 189 तक है, किंतु इसको हम 2 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। इसकी पहला 177 से 180 और दूसरा 181 से 189। तो अब हम विषय पर आते हैं। ज्यूरिडिक्शन 2 तरह की होती है क्रिमिनल कोर्ट्स की, एक तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और दूसरी पावर ऑफ द कोर्ट्स। तो पावर ऑफ द कोर्ट्स जो है सेक्शन 26 सीआरपीसी और सेक्शन 27 जुवेनाइल के बारे में आपने पढ़ी होगी, और टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में अब हम चैप्टर 13 में इसको पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 177 क्या कहता है? ये बहुत सिंपल सा सेक्शन है और जनरल सेक्शन है। इसको साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य तौर पर हर जुर्म की जांच वहीं होगी जिस न्यायालय के अधिक क्षेत्र में जुर्म हुआ है। जैसे किसी ने गोहाना में किसी को थप्पड़ मारा तो उसका मुकदमा गोहाना में ही दर्ज होगा। ये नहीं कि वो दिल्ली जाकर ये कहे कि गोहाना में गया था और वहाँ पर फलां आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा इसलिए मेरा केस यहाँ दर्ज करो। वहाँ पर केस दर्ज नहीं होगा, केवल गोहाना की कोर्ट की ही ज्यूरिडिक्शन होगी और उसी क्षेत्र के अंदर जो है उसका मुकदमा दर्ज होगा। तो ये बहुत सिंपल सा सेक्शन है। अब हम आते हैं सेक्शन 178 पर, 178। व्हाट इज़ अनसर्टेन, जहाँ पर जो है ये अनसर्टेन है कि कहाँ जो है ज्यूरिडिक्शन होगी। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जहाँ अंशतः एक क्षेत्र में और अंशतः दूसरे क्षेत्र में, या जहाँ जुर्म कंटिन्यू कर रहा है और कई स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, या वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों से बनता है, तो उसकी जांच या निवारण किसी भी अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक आदमी को एक क्षेत्र के अंदर, एक अधिकारिता वाले क्षेत्र के अंदर पीटा गया है। पीटते पीटते वो दूसरी अधिकारिता वाले क्षेत्र के अंदर जो है प्रवेश कर जाता है। तो ऑफेंस जो है दोनों जगह कंटिन्यू हो रहा है, दोनों जगह हुआ है, या दूसरी जगह वो मर जाता है तो वहाँ पर उसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसके माने यह है कि दोनों अधिक क्षेत्रों में केस दर्ज हो सकता है। बोथ द कोर्ट्स विल हैव द ज्यूरिडिक्शन। जैसे इसको और दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि गोहाना से ट्रेन चली और ट्रेन जो है बेंगलोर जा रही है। गोहाना से बेंगलोर जाते दफ़ा उसके सामान की चोरी हो जाती है। यात्री को नहीं पता कि चोरी गोहाना हुई या रास्ते में किस स्टेशन पर हुई, कहाँ हुई, या बेंगलोर हुई। तो यह उस आदमी की मर्ज़ी पर है, वह गोहाना से लेकर बेंगलोर तक किसी भी अधिक क्षेत्र के अंदर अपना केस दर्ज करवाए, हर जगह केस दर्ज हो सकता है। अब सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। कितने कंपोनेंट हैं? ड्राइंग ऑफ द चार्जेस, ड्राइंग ऑफ द चेक है, प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक है, इस तरीके से एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई जगह ज्यूरिडिक्शन बनती है। तो दूसरा एक और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा और समझने की कोशिश करें कि सेक्शन 499 है, डिफेमेटरी आर्टिकल। वो चंडीगढ़ के अंदर छपा और उस अखबार का सर्कुलेशन हुआ दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जहाँ भी उसका हुआ और जहाँ पर वो पढ़ा गया, तो उन सारे क्षेत्रों के अंदर केस दर्ज हो सकता है। जहाँ पर जुर्म हुआ वहाँ भी, और जहाँ उसको पढ़ा गया वहाँ भी, यानी जहाँ पर उसका सर्कुलेशन हुआ वहाँ भी। तो इस प्रकार से इसके ऊपर एक अथॉरिटी है 1998 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 327 के एम मैथ्यू वर्सेज ए के अब्राहम वाली। एन ऑफेंस इज कमिटेड एट वन प्लेस, FIR इज लॉज्ड एट अनदर प्लेस, पुलिस एट अनदर प्लेस इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। गिरीश चंद्र सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। 2000 क्रिमिनल लॉ जनरल 4684 इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो
इसके ऊपर मैं एक सेक्शन यहाँ पर और कहूँगा कि 178 के साथ सेक्शन 462 CRPC को भी ज़रूर पढ़ें। सेक्शन 462 CRPC क्या कहता है कि यदि गलत स्थान पर कार्रवाई हो गई तो वह तब तक अपास्त नहीं होगी जब तक ये प्रतीत न हो कि ऐसी गलती के कारण न्याय नहीं हो पाया। तो इस हालात में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत से एडवोकेट्स जो है जब जुरिडिक्शन की बात आती है तो इस सेक्शन 462 को कोट करना भूल जाते हैं। सेक्शन 462 को याद रखें, 462 इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि बिना जुरिडिक्शन के भी अगर मुकदमे का ट्रायल हो जाता है और उससे कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता कि न्याय नहीं हुआ तो वह अपास्त नहीं होगा। तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 179 यानी 179 के ऊपर कि ऑफेंस इज ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन एंड कॉन्सिक्वेंस एनश्यूज। जैसे अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया और वहाँ भी विचारणीय होगा जहाँ उसका रिजल्ट निकला। जैसे ए ने चोरी की गोहाना में और सामान को छिपा दिया दिल्ली में, तो दिल्ली से सामान बरामद हुआ, कॉन्सिक्वेंस वहाँ निकल रहा है, वहाँ पर भी केस दर्ज हो सकता है, गोहाना भी केस दर्ज हो सकता है। और दूसरा क्या है कि अखबार वाली बात को ले लीजिए कि पब्लिकेशन हुआ चंडीगढ़ और उसका रिजल्ट कहाँ निकल रहा है कि कोई आदमी प्रभावित कहाँ हो रहा है, बदनाम कहाँ हो रहा है, पंजाब में, बदनाम कहाँ हो रहा है, राजस्थान में, बदनाम कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, तो इसका कॉन्सिक्वेंस वहाँ पर भी निकल रहा है। मीनिंग देयर बाई ऑफेंस कैन बी रजिस्टर्ड एट बोथ द प्लेसेस। जहाँ जहाँ पर भी अखबार का सर्कुलेशन हुआ वहाँ और जहाँ पर प्रिंट हुआ वहाँ भी केस दर्ज हो सकता है। इसके ऊपर AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 3498 ट्राइसंस केमिकल इंडस्ट्री वर्सेस राजेश अग्रवाल का केस है। और इसके अंदर क्या हुआ कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस दैट मैजिस्ट्रेट शुड हैव टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर। 1993 सुप्रीम कोर्ट 1637 पेज के ऊपर कहा है कि कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन डिजाइंड एब्रॉड एंड द ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग कंटिन्यूइंग course of transaction culminated in cheating bank in India. Sanction for cognizance of offence under this proviso to section 188 is not called for. अब आगे देखेंगे 1999 सुप्रीम कोर्ट 326 हरबंस वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस रिलेटिंग टू स्मगलिंग ऑफ गोल्ड। द कोर्ट एट ऑल द प्लेसेस विद इन हुज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन the gold past have the jurisdiction to try for carrying the smuggled gold. Meaning thereby स्मगलिंग का शौना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ जहाँ से होकर के गुजरा उन सारे स्थानों के ऊपर केस दर्ज हो सकता है। अब सेक्शन 180 प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस, यानी जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है तो विचारण का स्थान क्या होगा। जैसे अबेटमेंट है, एक आदमी ने गोहाना के अंदर किसी दूसरे को उत्प्रेरित किया इस बात के लिए कि ऑन सच एंड सच डेट सच एंड सच पर्सन विल बी एट चंडीगढ़ एंड यू आर टू किल हिम देयर। उत्प्रेरण कहाँ किया गया? गोहाना के अंदर। किलिंग कहाँ की गई? चंडीगढ़ के अंदर। तो मीनिंग देयर बाय केस कैन बी रजिस्टर्ड एट बोथ द प्लेसेस एज वेल एज Chandigarh as well as at Gohana. So in these very circumstances मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि केस जो है दोनों जगह हो सकता है। इसके ऊपर अथॉरिटी भी कहना चाहूँगा, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस नाहरचंद वाला केस है AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 1492। ये अथॉरिटी क्या है कि इसमें मान लिया मैन्युफैक्चरर ऑफ ए सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र may be prosecuted at the place of marketing where manufacturing activity is at a different place under the Essential Commodities Act 1955। एक मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है, मार्केटिंग कहीं हो रही है, तो दोनों स्थान पर सब स्टैंडर्ड जो फर्टिलाइज़र बनाया जा रहा है दोनों स्थान पर जुरिडिक्शन है
दोनों जगह केस दर्ज हो सकता है, जहाँ पर मार्केटिंग की गई वहाँ पर भी और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की गई वहाँ पर भी। विच वुड बी एन ऑफेंस इफ़ द डूअर वर कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। इसके लिए मैं आपको 2 सेक्शंस की तरफ और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सेक्शन 76 और 106 आईपीसी जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी साथ में पढ़ें। सेक्शन 76 क्या कहता है, एक्सेप्शन क्या है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। एक आदमी कानून के द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य है। जैसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने, सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, शूट, गोली चलाओ, उसने गोली चला दी, ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। सो मीनिंग देयर बाय उसने अपने ऊपर के अधिकारी के आदेश का पालन किया जिसको वो करने के लिए बाध्य था। तो इन सूरत में किया गया जुर्म नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हमने सेक्शन 177, 178, 179 और 180 चारों सेक्शंस का अध्ययन किया। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को चैप्टर 13 के ये चारों सेक्शन समझ में आए होंगे, और यदि आपको पसंद आए तो इस लेक्चर को लाइक करें और नो द लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।